राजस्थान की इस धरा ने कई सूरवीर संत और कलाकार कवियों को पैदा किया है। ये धरा छुपी हुई खान है जिसमें समय समय पर कई सितारों का उदय हुआ, जिनमें से एक सितारा आज हमारे बीच में है, कुलदीप प्रजापति बाड़मेर से, जिन्होंने भारत की सर्वाधिक भाषाओं में गीत गाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। साथ ही कई जानी मानी हस्तियों कलाकारों की मिमिक्री व आवाज़ की नकल करते हैं, जिन्होंने देश ही नहीं विदेश की धरा पर भी अपनी कला का लोहा मनवाया है। ऐसे ही गीतकार, कवि, मिमिक्री कलाकार कुलदीप प्रजापति का आज हम DN TV चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, और आप सबका स्वागत है DN TV सेतु चैनल पर। अब हम आपकी जो है परिचय कराने जा रहे हैं विश्व विख्यात संगीतकार हैं श्री कुलदीप प्रजापति जी। इन्होंने भारतीय नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रस्तुति दी है, जैसे कि दुबई, UK और अमेरिका में। ये छुपे हुए कलाकार थे जिनके बारे में किसी को पता नहीं था, और इन्होंने लगभग आज की डेट में 42 भाषाओं में गाना गा लिया है। 42 भाषाओं में, जिसमें हम 3 भाषाओं से बचने की कोशिश करते हैं, खासतौर से अंग्रेजी से, आप सभी भी, है ना। तो ये DN TV सेतु यानी कि देव नर तप वेद सेतु पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। DN TV सेतु पे जो भी हमारे दर्शक जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन कुलदीप प्रजापति की तरफ से। और अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं राजस्थान में ही जन्म लिया है, राजस्थान के जोधपुर ज़िले में, और पढ़ाई मेरी सारी पाली ज़िले के अंदर हुई है। और वर्तमान में भी 12 साल से बाड़मेर की एक निजी कंपनी में काम कर रहा हूँ। कंपनी में काम करने के साथ साथ में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी की हॉबी होती है, किसी की खेलने की रुचि होती है, किसी की कला की रुचि है, हर व्यक्ति की अलग अलग विधा होती है। तो मेरी जो विधा थी वो संगीत के क्षेत्र में थी, और साथ में मिमिक्री आर्टिस्ट भी मैं हूँ, और भारत की लगभग 27 भाषाओं में रिकॉर्डेबल गीत गाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, और वापस कोशिश कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पर भी गिनीज बुक में विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में गीत गाकर रिकॉर्ड बनाऊँ। साथ में मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, रामायण महाभारत सीरियल के विभिन्न प्रकार के पात्र, उन सभी की भी मिमिक्री वगैरह में, कविता वगैरह आदि करता हूँ मैं। और ये मेरा शौक़ है, हॉबी है, प्रोफेशन नहीं है। तो ये मेरा एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है आपके सामने। तो दोस्तों, अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो अक्सर किसी को समझ में नहीं आता है कि शौक़ है, शौक़ हम करते हैं, पर उसको इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना और उसके लिए क्या क्या तैयारी करना, ये हर किसी को उस रास्ते के बारे में पता नहीं होता। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले इसका जो सम्मान मिला और आपने जो मंच पर गाना गाया, वहाँ पर जाने का मौका आपको कैसे मिला? प्रत्येक व्यक्ति की शुरुआत बचपन से चालू होती है, चाहे कितना भी बड़ा कोई कलाकार हो, चाहे नृत्य कलाकार हो, चाहे संगीत कलाकार हो। बचपन से जो उस बच्चे की जो आदतें पड़ जाती है, वही आगे जाके किसी न किसी बड़े रूप का कारण बनती है। तो बचपन से ही मैं विद्यालय के अंदर छोटे छोटे मंचों पे, वैसे तो मैंने पढ़ाई सरकारी स्कूल में की, तो सरकारी स्कूल पाली के एक ऑक्सफोर्ड में एक छोटा सी स्कूल है, उसी स्कूल में छोटे छोटे मंचों पे बाल दिवस पर मैं प्रस्तुतियाँ देता था। तो वहाँ स्कूल के अध्यापक, प्रधानाचार्य के माध्यम से काफ़ी बार एप्रिसिएशन मिलता था, विशेष पुरस्कार भी मिलते थे। और एक बार जिला शिक्षा अधिकारी महोदय वहाँ विद्यालय में पधारे थे, तो उन्होंने कहा, इस छोटा बच्चा, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो क्यों नहीं। उस समय राजस्थान के अंदर जन चेतना कला जत्था चलते थे। तो आजकल तो अपने पास में सोशल मीडिया है, टीवी है, अखबार है, लेकिन गांव में जो सरकारी योजनाओं तक पहुंचाने के जो है वो साधन नहीं थे। तो छोटे छोटे जन कला जत्थाओं के माध्यम से एक टीम बनती थी, और जो गांव-गांव में जाकर नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से प्रस्तुतियाँ देती थी। तो उस कला जत्था का मैं कक्षा 10वीं में से ही कलाकार बना, और एक बाल कलाकार के रूप में प्रस्तुति देता था। दिन के 50 रुपये मिलते थे। वहीं
स्थानीय स्तर पे भोजन इत्यादि की उपलब्धता रहती थी, वहीं से मैंने चालू की और छोटे छोटे गीत गाने जल संरक्षण पर, बाल विवाह पर, मृत्यु भोज पर, ऐसे छोटे छोटे गीत गाता था। और उस समय एक छोटा सा गीत था, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि बीती रे बातां ढल गई रातां, बीती रे बातां ढल गई रातां, न तासु काम होवे कोनी, आश्वासन पेट भरे कोनी, ए कुर्सियारा लो भी पंडा, ए भीख मांगता फिरे सैकड़ा, ए विश्वासा जोगनी है, समाज सुधारण लोगनी है, लाख भरोसे आपे तापे आंसू छोड़ पछाण रे, लापुणछा में पाण रे, लापुणछा में पाण रे। तो इस तरह से मारवाड़ी गीत वगैरह बनाते थे। और जैसे जल संरक्षण पे भी हम गीत गाते थे बचपन में ही, कि जल संरक्षण पे भी छोटे छोटे गीत, जैसे हे रे पानी रे नहीं है खेत में, अब क्या होगा जेठ में, गोरी रे धनिया तपे धूप में, रंग बदल गया खाल का, पानी रोको पानी रोको पानी रोको भाई रे, इसी से जुड़ी है भैया सबकी कमाई रे, फैला है अकाल आज पानी का रहेगा राज, पानी का रहेगा राज, पानी का। इस तरह से जल संरक्षण पर और विभिन्न मुद्दों पर हम कार्यक्रम देते थे, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। आपने बहुत ही शानदार तरीके से हमें जो है ना ये गीत के साथ में और अपनी चहलकदमी करते हुए पुरानी कहानी याद दिलाई, और कैसे कैसे आपने जो है ना अपने कदम आगे बढ़ाए, ये काफ़ी मतलब प्रोत्साहन भी मिला आपको, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो है ना मिमिक्री करते हैं, और सिर्फ करते नहीं हैं, बड़े बड़े कलाकारों की करते हैं, पुराने कलाकारों की भी करते हैं, रामायण काल से भी। तो वो हमारे जो दोस्त हैं, दर्शक हैं, वो आपकी मिमिक्री भी सुनना चाहते हैं, तो सुनना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने कहा है मिमिक्री का, तो मिमिक्री का भी मुझे बचपन से शौक़ था। बचपन में ही टीचरों की, दोस्तों की वगैरह की नकल करना मेरा शौक़ रहा है, और ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है। किसी माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है तो उसको कंठ की साधना का आशीर्वाद मिलता है। तो मैं आपको भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एक जामवंत की आवाज़ आपको सामने निकाल के बताऊँगा। मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, बाड़मेर की इस विशाल धरती पर जहाँ वीर सपूतों ने जन्म लिया, ऐसी बाड़मेर की धरती पर मेरे ध्रुव सिंह जी को उनके डीएन सेतु के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की जय। और एक जामवंत आपने रोल देखा होगा रीच का, वो भी मैं आपको थोड़ी सी मिमिक्री सुनाता हूँ, भीष्म पितामह की सुनाता हूँ। हे अमित तेजस्वी, अद्भुत बल गुण के निधान, हनुमान तुम में अपार शक्ति है, जिस शक्ति के बल से तुम इस 100 योजन के समुद्र को पार कर कर माता सीता की सुध लेके आ सकते हो। इसलिए हे अंजनी कुमार, अपनी सोई शक्ति को जागृत करो और इस 100 योजन के समुद्र को पार कर कर माता सीता की सुध लेके आओ। जय श्री राम। और अब आपको भीष्म पितामह की आवाज़ सुनाते हैं। मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है, औरत की ताकत उसकी जुबान में होती है। अरे जाओ हस्तिनापुर जाओ और जाकर देखो ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। अरे आरोपों की मृतिष्ठा में मत भटको पार्थ, आरोपों की मृतिष्ठा में मत हो। अरे घायल तो मैं हुआ, अरे घायल तो मेरा हस्तिनापुर हुआ है पार्थ, घायल तो मेरा हस्तिनापुर हुआ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पुत्र तुम युगों युगों तक मेरी क्रांति को बना के रखो पुत्र, मेरा आशीर्वाद है। जी, आपने मिमिक्री के जरिए हमारे दर्शकों का बहुत आनंदित किया है और मनमोह भी लिया है उनका, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जो है ना इसी तरह की मिमिक्री करते रहे। अभी तो आपने 2 बड़ी शख्सियत की मिमिक्री जो सुनाई है हमको, और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में और अच्छे मिमिक्रियाँ हम सुने। अब इसी के साथ हम चलना चाहेंगे अपने DNTV सेतु के सभी दर्शकों को मैं अपने देश की सभी प्यारी भाषाओं के साथ में पूरे देश का भ्रमण कराना चाहता हूँ। जिस चीज़ के लिए हमारे कुलदीप जी प्रसिद्ध हैं अलग अलग भाषाओं में गीत गाने के लिए, तो अब हम उन सभी भाषाओं में इनसे मधुर आवाज़ में गीत
का आनंद लेंगे। तो जैसे आपका आदेश मिला है कि भारत भ्रमण, मेरी भी इच्छा है कि लोगों को भाषाओं के माध्यम से एक प्रांत को दूसरे प्रांत के माध्यम से जोड़ा जाए, तो यही मेरा उद्देश्य है। और जब हम शुरुआती कर रहे हैं तो चूँकि हम राजस्थान की धरती पर बैठे हैं, इस रेतीले रेगिस्तान की धरती पर बैठे हैं, तो इसका तो कर्ज अपन को चुकाना। तो पहले मैं यहाँ से चालू करता हूँ, उसके बाद में अपन अलग अलग राज्यों में आपका भ्रमण कराऊंगा, जैसा आप मुझे जो भाषा में बोलेंगे। जंगल मंगल देश माने प्यारो लागे सा, ओ धोरा वालो देश माने प्यारो लागे सा, प्यारो लागे देश माने प्यारो लागे सा, ओ मरुधर मारो देश माने प्यारो लागे सा, मारो रे जंगल मंगल देश माने प्यारो लागे सा। कुलदीप जी, आपने हमारे DNTV सेतु के दर्शकों को जो है ना बहुत मधुर गीत में राजस्थानी गीत सुनाया है। अब मैं आपकी जो है ना थोड़ी सी कठिन परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। बिल्कुल तैयार। तो जैसे कि हम जानते हैं, आप किसी भी भाषा में, अपने देश की किसी भी भाषा में गाना गा लेते हैं और अच्छे से मतलब कठिन से कठिन गाना गा लेते हैं। तो मैं आपको 3 टास्क देता हूँ। पहला, हमारी देश की सबसे प्रसिद्ध मूवी जो कि एकदम सूरज की तरह उगी और प्रकाश छा दिया, जिसने, उसका नाम है बाहुबली। ठीक है, तो एक हमें आप बाहुबली का तेलुगु भाषा में गाना सुनाएंगे। ठीक है। दूसरा, हमारे बहुत चर्चित और प्यारे पुनीत जी के लिए एक गाना सुनाएंगे जो कि कन्नड़ में होगा। बिल्कुल। और तीसरा, हमारी संस्कृति की धरोहर, यानी कि हमारी सभी भाषाओं की माँ बोली जाने वाली भाषा संस्कृत में आप जो है हमारे दर्शकों को गाना सुनाएंगे। ये मुझे लगता है आपकी सबसे कठिन परीक्षा होगी और आप इसमें खरे उतरेंगे। इसके बाद हम जो है ना आपके ऋणी रहेंगे। तो जैसा आपने निवेदन किया कि बाहुबली का तेलुगु गीत, वैसे हिंदी में भी आया, तेलुगु में भी आया गीत, कई भाषाओं में भी आया, तो मैं आपको बाहुबली का गीत सुना देता हूँ तेलुगु के अंदर। पड़मर कुंडलो ओ आलिन सूरीड़ा, पगलिन कोटलने वदलिन मारेड़ा, तड़सिन कन्नल्लो मल्लय उदయించి కలలో దేవుడిలా కాపై ఉంటావా, నీ అడుగులకే ముదుగుల ఉత్తేవాళం, నువ్వంటే ప్రాణం ఇచ్చేవాళం మేమయ్యా, దండాలయ్యా దండాలయ్యా महाराजय नोंडालैया, जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। तो ये था तेलुगु गीत। और अभी पुनीत राजकुमार जो कन्नड़ के प्रसिद्ध हीरो है, तो वो अभी इस दुनिया को छोड़ के चले जा चुके हैं, लेकिन काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं, तो उनका एक गीत आपको कन्नड़ में सुनाता हूँ। बॉम्ब हेಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹಸಲಿಕೆ ಬಂದು ಬೆಳಗೆಳೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು, ರಾಜಸ ರಾಜರತ್ನನು ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು, ಇಂದು सोलदू सोतु तलया बागदू। तो ये कन्नड़ में था। और अभी आपने एक और पिक्चर देखी होगी, इसके साथ मैं और ऐड कर देता हूँ। पुष्पा पिक्चर आई थी, मराठी में सुना था। तुझी झलक वेगळी श्रीवल्ली काळजात तू रुतली, तुझी झलक वेगळी श्रीवल्ली काळजात तू रुतली,
जटाकटा संभ्रमं मलिनपनिर्पनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में भेद सा वो छाया, उसके बुझाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस सुरत गंत संतति प्रमोदमान मान से, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। तो दोस्तों अभी हमने कुलदीप जी को 3 भाषाओं में हमने इनको चैलेंज किया और उन्होंने बाखूबी निभाया, हमें आनंदित किया, बहुत प्यार आया हमें इन पर। तो अब हमारा उत्साह और बढ़ता जा रहा है, तो हम क्यों ना इन्हें और एक बार चैलेंज करें। और हमारा जो है पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, अब हम चलते हैं पूर्व की तरफ। पूर्व में आता है हमारा अभी रिसेंटली गाना एक फेमस हुआ था, शायद आपको याद होगा, कच्चा बादाम। हाँ, कच्चा बादाम। तो आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल। जो कच्चा बादाम गीत पश्चिम बंगाल के अंदर जो रिकॉर्ड हुआ और मुख्यतः बंगाली भाषा में एक मेलोडी तरह से है, तो गीत आपके सामने रखूँगा। पायर तोड़ा हाथर वाला थाके जो सिटी गोल्ड चैन दिए जाबेन ताते सोमन सोमन तुमरा बादाम पाबेन, बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, আমরা কাছে নাইকো বুবু বাজা বাদাম, আমরা কাছে পাবে শুধু কাঁচা बादाम। अभी आपने कच्चा बादाम सुना, यदि यही गीत अपन को कोई राजस्थान का कोई मारवाड़ी आदमी आपको सुनाता तो वो किस तरह सुनाता, और उसका गीत तो लोगों ने सुन लिया लेकिन उसका अर्थ क्या है, तो वो मैं आपको मारवाड़ी के अंदर सुनाता हूँ। ये मारवाड़ी आदमी गाता तो किस तरह गाता। मुपड़िया मुपड़िया बेटा काची मुपड़िया, मुपड़िया मुपड़िया बेटा काची मुपड़िया, मारे कन्ने कोनी है क्योड़ी मुपड़िया, मारे कन्ने है तो काची मुपड़िया। दोस्तों अभी मैंने तो एक ही गाना चैलेंज किया था, इन्होंने उसका अपना भी वर्जन सुना दिया। क्योंकि दोहरों की मिट्टी में बैठे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर तो हमारी आत्मा में आ ही जाता है और आना भी चाहिए, क्योंकि उसका आनंद ही अलग होता है। तो अब हम इनको फिर से एक नया चैलेंज देते हैं। वो क्या होना चाहिए, अब हम जाते हैं उत्तर में। उत्तर में हमें सबसे प्यारी चीज़ लगती है, एक तो हिमाचल की देवभूमि है और एक अपनी गुरुओं की धरती है। और गुरुओं की धरती में जाते हैं तो क्यों ना पंजाबी गाना सुना जाए इनसे, और वो भी दिल को छूने वाला। आप हमें सुनाओगे एक पंजाबी गाना जो अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर है कोहराम से, वो गाना आप सुनाओगे। और दूसरा एक देवों की धरती से, अब अपनी चॉइस से कोई सा भी एक गीत सुना दो तो मैं बहुत आनंद आए। अब ले चलता हूँ पंजाब की धरती पर, गुरुओं की धरती है, गुरुवाणी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो मैं आपको वहाँ का एक गीत सुना देता हूँ। ओ बाबा नानक दुखी याद नाथ वे, ओरे वे सर पे मेरे तेरा हाथ वे, हो मेरी से कोई नेक कमाई हो, मैनू गुरुद्वारे ले आई होए मेरे, अपने दे छड़वे ना साथ वे, ओ बाबा नानक दुखे याद नाथ वे, सतनाम सतनाम वाहे गुरु सतनाम सतनाम वाहे गुरु, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो ये था पंजाबी और पहाड़ी धरती पे आपको ले चलता हूँ। शिमला के पास में चंबा जो जगह है उसके पर एक गीत है। माहे नी मेरी ये शिमले दी राहें, चंबा कितनी के दूर हाय, माहे नी मेरी ये शिमले दी राहें, चंबा कितनी के दूर, शिमले निवसना कसौली न वसना,
सिमले निवसना कसौली नवसना चंबे जाना जरूर है माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी के दूर है। तो कुलदीप जी आपने दिल से मतलब हमको बहुत कुछ दिया है और उसके हम जो है ना रेडी रहेंगे सदा। आपने हमें चारों दिशाओं में घुमाया है। अब मैं चाहूँगा आपको मध्य भारत में लेके चलें और मध्य भारत में भी एक ऐसी जगह जो सबके दिल के करीब रहती है, अपने भोले भाले कन्हैया की धरती, सबके चहेते श्री पुरुषोत्तम राम की धरती, और उससे भी बड़ी चीज़ अपने भोले जी की नगरी यानी कि मथुरा, अयोध्या और काशी। और इसी में हमारी हरिद्वार भी शामिल हैं, जहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी बहती हैं। क्यों ना हम उस धरती का भी आनंद लें और सबको वहाँ की भाषा से भी परिचय कराएं, जिसमें कि सबसे जो सबकी चाहने वाली भाषा है वो है ब्रज और भोजपुरी। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप भोजपुरी भाषा में एक कोई बहुत ही प्रचलित गीत सुनाएं। बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती जहाँ भोजपुरी भाषा अधिकतर बोली जाती है, उसकी फिल्में भी काफ़ी चलती है। तो इस वहाँ की एक मशहूर गायिका है शारदा सिन्हा, उसका एक गीत है आपके सामने जो छठ पूजा पे गाया जाता है, वो आपको सुनना चाहता हूँ। सोना सठ कुनिया हो दीनानाथ हे घूमैछा संसार हे घूमैछा संसार आजू के दिन हो दीनानाथ हे लागल एती बेर हे लागल एती बेर। तो ये था भोजपुरी। अभी भोले बाबा को याद किया तो मैं आपको एक मगही भाषा में जो वहाँ की लोकल क्षेत्रीय भाषा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही, मानत नाही शिव जी मानत नाही, काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। पूड़ी मिठाई शिव के मन ही न भाई, पूड़ी मिठाई शिव के मन ही न भाई, भांग धतूरा कहाँ पाई ओ शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई हो शिव मानत नाही। तो ये था मध्य भारत। ब्रज भाषा भी आपने कहा तो ब्रज भाषा में भी आपको सुना देता हूँ कि आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। कुलदीप जी, आपने वाकई में हमने जो सोचा था आप उससे भी बहुत परे हैं। क्या होता है जब आदमी की खूबियों के लिए हम उसके पास बैठ के उसका आनंद जब लेते हैं तब हमें पता चलता है कि वो अपने अंदर कितना कुछ लिए बैठा है। इसीलिए हमें सभी के साथ बैठ के अपना समय व्यतीत करना चाहिए और उसका आनंद भी लेना चाहिए, जैसे कि हम ले रहे हैं। आप लोगों को बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा जैसे कि मुझे लग रहा है, उम्मीद यही है। पर मुझे परम आनंद जैसा फील हो रहा है कि मैं अपने पूरे देश की भाषाओं को एक ही जगह सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ, और इसी चीज़ के लिए इन्होंने कितना अपना परिश्रम किया होगा। तो इसी के साथ अब मैं आप सभी को देश की सारे दिशाओं का भ्रमण करा दिया, तो क्यों ना विदेश की तरफ लिया जाए। जिसकी भी जुबान पे आता है अमेरिका लंदन आता है, तो हम एक इंग्लिश गाना भी सुन लेते हैं इसी भाषा में, क्योंकि विदेशों के गाने के लिए बहुत। तो भारत के बाद में अब चलते हैं विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो है इंग्लिश। तो अभी टाइटैनिक
पिक्चर आई थी थोड़े साल पहले और काफ़ी लोगों को वो गीत भी पसंद आया था, तो मैं आपको टाइटैनिक का गीत सुनाता हूँ। Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart has gone. Once more you open the door in my heart. ये था। अब थोड़ा विश्व की कुछ 4-5 भाषाओं में आपको गीत सुना देता हूँ। अंग्रेजी आपके पास में हो गया। एक रोमानियन गीत सुना देता हूँ जो भारत में भी उसकी धुन चुराई गई थी और रोमानियन भाषा है और वहाँ की जो चर्चों में गीत गाया जाता है। Jatlen blitin kolonjos, Jatlen blitin kolonjos, Cero arte aste luminos, Piacora carote aste istrol. No, my plunger, my hamai, no, my plunger, my kamai, Cero arte aste luminos. तो ये था रोमानियन आपके सामने और ये ओपेरा स्टाइल है जहाँ अपन ओपेरा गाते हैं। ओपेरा और भारत का भी संगीत सब लगभग सेम है। यदि सेम नोटेशन देखें तो जैसे अपन गाते हैं सारे गामा पा धा नी सा थू कुकुड़ू रे कुकुड़ू चाल मारी मुरेगी, कुकुड़ू रे कुकुड़ू चाल। थू कुकुड़ू रे कुकुड़ू चाल मारी मुर्गी, कुकुड़ू रे कुकुड़ू चाल। थन मिल जाए अफसर शाही वे बाँट छूटने खाई, थन मिल जाए अफसर शाही वे बाँट छूटने खाई। अरे वार तलवार का करे से सारा मंत्री बेटा वादोरी लगावे झूठी ढाल ढाल। तू कुकुड़ू रे कुकुड़ू चाल मारी मुर्गी, कुकुड़ू रे कुकुड़ू चाल। तू कुकुड़ू रे कुकुड़ू चाल 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 चाल, कुकुड़ू रे कुकुड़ू चाल 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 चाल, कुकुड़ू रे कुकुड़ू चाल मारी मुर्गी। इन टीवी सेतु पर आप सभी ने मुझको देखा, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो DN TV सेतु जो चैनल है उस पर नई नई प्रतिभाओं को लेके आकर उनको मंच दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अधिक अधिक से ग्रुपों में भेजें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और इनके भी और भी चैनल पे जो वीडियो है वो चैनल आपको वीडियो कैसे लगा उसका कमेंट और अपना मैसेज ज़रूर लिखिएगा और मेरे तक भी ये मैसेज भेजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में फैलाइए, भेजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।